अपनी मदर को मदर मानने में हमारा मन शक नहीं करता कि क्या हमारी ये मदर है या नहीं है। अपने फादर को फादर मानने में, पिताजी मानने में हमारा मन शक नहीं करता क्या हमारे ये पिताजी है या नहीं है। हमारी बहन, हमारा भाई, अपना भाई और बहन मानने में हमारा मन है ना जो शक नहीं करता बिल्कुल भी कि क्या ये हमारा भाई है, क्या ये मेरी बहन है या नहीं है। लेकिन जब बात उस परमात्मा की आती है, जब बात उस भगवान की आती है, तब हमारा मन शक करता है कि क्या तू है भी या नहीं है, तू इस धरती पे है या नहीं है, क्या तेरा सिर्फ नाम ही है, तेरा कोई स्वरूप नहीं है, क्या तेरी कोई आवाज नहीं है। तो हमारा मन है ना जो शक करता है किसके ऊपर, जिसने हमको बनाया, जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया, ये सारी धरती, पानी, आसमान, फल फ्रूट, सब्जियां, जो भी सारा कुछ जिसने बनाया, उसके ऊपर ही हमारा मन शक करता है क्या तुम हो या नहीं हो। तो संगत जी, हम जो भी वीडियो डालते हैं हमारी इसमें पूरी की पूरी एक एक सर्च की होती है बात, और हम जो भी करते हैं बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। हमारी जो भी साखी होती है, सत्संग होता है, हम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो संगत जी, आप हमारे जो हमारा हार्ड वर्क है, हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए करते हैं कि आपको हम मोटिवेशन कर सके, आपका हम भला कर सके। क्योंकि बाबा जी है ना जो हमारे, उन्होंने हर किसी को कोई ना कोई सेवा लगा रखी है। जैसे कोई बहन है, उसको सब्जी बनाने की सेवा लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? क्योंकि बाबा जी को पता है इस बहन में ये टैलेंट है, ये बहन सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। किसी भाई की किसी ऐसे सेवा लगा दी गई जहाँ पे कोई पर्ची काटते हैं, कोई पार्किंग की पर्ची, कोई भी है ना, क्यों लगाई? क्योंकि उसमें वो टैलेंट है, वहां पे उसकी सेवा लगाती। जो मोबाइल जहां हम जमा करते हैं, कोई बहन कोई भाई, वहां सेवा उसकी लगा दी गई, उसमें टैलेंट ही वही था, तो बाबा जी ने वहां उसकी सेवा लगा दी। ऐसे ही जो मेरी सेवा लगी है, बाबा जी को पता है कौन सा टैलेंट किसके अंदर है, ऐसे उस बाबा जी ने सेवा लगा दी। और हम आपको मोटिवेशन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और हम बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, हम फुल नाइट आपके लिए ही काम करते हैं। तो संगत जी, हमारी दोनों हाथ जोड़ के एक ही बेनती है कि इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी, और वीडियो को चलते चलते बाबा जी की सारी संगत में शेयर कर दे। और साथ ही साथ संगत जी, कमेंट बॉक्स में आपके राधा स्वामी मुझे सबके चाहिए। जितने भी संगत है ना, जितनी भी संगत सत्संग सुनती है, जैसे 10,000 20,000 जितनी भी संगत सत्संग सुनती है, सबसे पहले राधा स्वामी लिखे कमेंट में। बाबा जी की दया मेर होगी, हजूर जी की दया मेर होगी। राधा स्वामी जी। संगत जी, हम बात कर रहे थे कि हमारी जो मदर है, हमारी जो माता जी है, हमारी जो माँ है, क्या हमने कभी अपने मन में शक किया कि क्या वो हमारी माँ है या नहीं है। हमारे जो पिताजी हैं, हमने कभी शक किया कि वो हमारे पिताजी हैं या नहीं है। हमने कभी शक नहीं किया, हमें पूरा विश्वास है कि यही हमारे माताजी है, यही हमारे पिताजी है। लेकिन जब भगवान की बात आती है, जब उस मालिक की बात आती है, हम शक करते हैं कि भाई तू है या नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे हम अपने माँ और बाप के साथ प्यार करते हैं, भाई और बहन के साथ प्यार करते हैं, पूरे विश्वास के साथ कि हाँ यस मेरे सामने बैठे हैं, ये है, ऐसे उसको प्यार करना है कि हाँ
आई लव गॉड, कि मैं उस भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, जो भगवान है जिसने जो सृष्टि रची है, जो एक एक पल एक एक सेकंड हमारी रक्षा करता है। मैं उसका ध्यान करूंगा, मैं उसका नाम जप करूंगा, उसका मेडिटेशन करूंगा, उसकी सेवा करूंगा। देखो हमारा भगवान कौन है? हमारा भगवान हमारे सतगुरु है। चाहे आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, कोई भी कुरान पढ़ लो, कोई भी गीता रामायण कुछ भी पढ़ लो, सब में पढ़कर एक ही आपको मिलेगा जवाब। सब सारी पढ़ दो, लास्ट में एक ही आंसर मिलेगा कि हमारे अंदर ही वो मालिक है, और उसे मिलने के लिए हमें कोई ना कोई सतगुरु बनाना पड़ेगा। हम जब उसको बनाएंगे अपना सतगुरु किसी को, फिर वो हमें युक्ति बताएगा। जब वो हमें युक्ति बताएगा, फिर हम अपने भीतर जाएंगे। हम अपने भीतर जाएंगे तो उसके दर्शन करेंगे। उसके दर्शन करेंगे तो हमारा मन जो हर टाइम भागता है, कभी इस साइड कभी उस साइड, जिससे भागने से कुछ नहीं मिलता, कोई मसला हल नहीं होता, ये भागता है कभी दाएं भाग लिया, कभी बाएं भाग लिया, हल नहीं निकलता कोई भी। भागने की आदत है इसको, भागता है हर टाइम, इसको भागने मत दो। सिमरन की डोर इसके गले में डाल दो। जब भी भागने लगे, सिमरन की डोर है ना जो, वो इसके गले में डालो, खींचो इसको भागने मत दो। जो आपका मन भागता है ना, कभी दाएं कभी बाएं, कभी सीधा कभी पीछे, इसके गले में सिमरन की डोर डालो। सिमरन की डोर जब इसके गले में डालोगे, आपके हाथ में होगी। आप चाहे इसको खींच सकते हो, आप चाहे इसको ढिल देके जाने दे सकते हो। ये आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हो? इसको जाने देना चाहते हो या इसको रखना चाहते हो? तो संगत जी देखिए, हमारा जो मन है ना, हमारा मन हमें भक्ति नहीं करने देता। हमारा मन हमें भक्ति बिल्कुल नहीं करने देता। लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं ना करेंगे, हमारा छुटकारा नहीं होगा मालिक भगवान। जो भगवान है ना, जो हमारे पिछले कर्म, उससे भी पिछले कर्म सारे टोटल करके जो हमें ये प्रेजेंट लाइफ मिली है, जो हमारा जन्म है ना, जो मिला है हमें, वो भगवान इतनी जल्दी नहीं जाने देगा जब तक हमारे कर्म पूरे ना हो जाए। जहां हमने बाद में जाना है, वहां हमें पहले पहुंचना पड़ेगा। सिमरन करो, भजन करो, वहां पहुंच जाओगे। सिमरन भजन में ताकत बहुत है, आपको पता नहीं है अभी, क्योंकि आप करते नहीं हो। जब करना शुरू कर दोगे, फिर विश्वास भी आ जाएगा। अगर आप करोगे नहीं तो विश्वास भी नहीं बनेगा कि मैं जो बोल रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे आपने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो गाड़ी जाती है एक, बहुत ही आपको जल्दी पहुंचाएगी। विश्वास नहीं आएगा आपको मेरे ऊपर जब तक आप उस गाड़ी में खुद नहीं बैठोगे, खुद चंडीगढ़ से दिल्ली नहीं जाओगे। जिस दिन खुद बैठोगे उस गाड़ी में चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए, उस दिन विश्वास बनेगा कि हाँ, बिल्कुल सत्य कहते थे ये। अपने जो मन का क्रोध है ना, उसको छोड़ दो। कोई भी कुछ कहता उसको कहने दो। एक संत थे, वो संत ऐसे जा रहे थे, जो पहले का समय था ना, आज का तो हम कहते हैं ना कलयुग है। हाँ, मान लिया आपकी बात कि कलयुग है, लेकिन कलयुग ने आपकी बहुत हेल्प की है। देखो, पहले का जो टाइम था, जमाना था, किसी किसी के पास साइकिल होती थी। कहीं किसी ने दूर जाना होता था, उसकी साइकिल मांगता था, फिर जाता था। हमने अगर किसी रिश्तेदार से बात करनी होती थी, पहले हम पैसे इकट्ठा करते थे, फिर वहां पे बात करते थे। जब वहां पे भी कॉल लगाते थे, वो किसी किसी के घर पर कॉल फोन होता था, वो उनको बुलाकर लाता था, कितनी दूर से बुलाकर लाता था, फिर बात होती थी। अब देखो, जिससे मर्जी एक सेकंड में देख लो। तो काल ने आपका क्या किया? आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ाई, आपका अच्छा किया, लेकिन हम अगर उसका गलत यूज कर रहे हैं तो हमारी गलती है।
ये हमारी गलती है और किसी की गलती नहीं, हमारी गलती है। हमें अपनी गलती को सुधारना है। हमें चिड़चिड़ापन नहीं रखना हर टाइम। हमें हर टाइम गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तब तक वो मालिक हमारे भीतर नहीं आएगा। उसको देखना है अपने भीतर। अपना अहंकार छोड़ो। जैसे मैं आपको एक बात बताने वाला था कि एक संत थे, वो ऐसे किसी रास्ते में जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे, ऐसे किसी ने गालियां देनी शुरू कर दी। किसी ने गालियां देनी शुरू कर दी उनको। जब वो इंसान चुप हुआ गालियां देकर, तो उन्होंने कहा, संत जी थे जो, आपकी अगर गालियां जो आप मुझे वो दे रहे हो, आप जो अपनी बात कर रहे हो, अगर कंप्लीट होगी तो मैं जा सकता हूं क्या? देखो, इसको संत कहते हैं। हमारे जैसे नहीं कि जरा सा किसी ने तू भी कर दिया तो उसको हम मारने तक जाते हैं कि इसने तू क्यों किया हमें। लेकिन वो संत क्या थे, जिनके सामने उनको कोई गालियां दे रहा था, तो वो संत जी कहते, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई तो मैं जा सकता हूं क्या? देखो, इसको संत कहते हैं। हर टाइम अपने अंदर गालियां, गुस्सा, अहंकार, ये सब छोड़ दो। जब ये सब छोड़ दोगे ना, तब देखना आपके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ठंडक पड़नी शुरू हो जाएगी। अपने अंदर का अहंकार है ना, जो अहंकार को छोड़ो। अपने अंदर जो दिखावा है ना, अपने दिखावे को छोड़ो। देखो, मान लो आप अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे हो। आप अपनी गाड़ी में ना कहीं जा रहे हो। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, आप अकेले ही बैठे हो। आपके साथ कोई नहीं है, अकेले बैठे हो। कैसे कोई लाइट पे, कोई सिग्नल पे, ट्रैफिक में आपकी गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकते ही जो मांगने वाले होते हैं वो आपकी गाड़ी के आसपास आ गए। उन्होंने बहुत आपका जो गिलास था गाड़ी का, वो ऐसे नॉक किया कि शीशा खोलो, हमारी हेल्प करो। आपने कुछ नहीं दिया उनको। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि गिलास टच कर रहे, करने दो, मुझे क्या है। ये क्या हो गया? ये एक अहंकार हो गया कि गाड़ी का गिलास ही नहीं खोला, देखा ही नहीं भी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे साथ 3 दोस्त बैठे होते हैं, जब हमारे साथ 3 से 4 दोस्त बैठे हो, कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई बैठा हो, फिर जब ऐसे होगा, वो मांगने वाले हमारी गाड़ी के पास आएंगे। हम उसी टाइम अपनी जेब से उनको 10 रुपये, 5 रुपये निकाल के देंगे। इसको क्या कहते हैं? सोचा कभी आपने? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? इसी को अहंकार कहते हैं। इसी को बढ़ावा कहते हैं, अपने आप का बढ़ावा। जब अकेले थे, गिलास ही डाउन नहीं किया गाड़ी का। जब 3-4 जने साथ थे लोग, तो ऐसे 10 रुपये निकाले, गिलास नीचे किया, उनको दे दिए। ये क्या है सारा सिस्टम? ये हमारे अंदर का अहंकार है। आपके जो साथ 3 दोस्त बैठे हैं, उनकी आंखों में आप अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हो कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत ही बढ़िया इंसान हूं। संगत जी, कभी अपने आप में सोचो, अपने लिए सोचो। डेली रूटीन देखो क्या है। सुबह उठे, खाना खाया, अपने काम पे चले गए, काम किया सारा, घर पर आए, खाना खाया, कुछ बात की, सो गए। यही सब करने के लिए आए थे क्या हम? नहीं, हमारी रूटीन थी ना जो, वो मालिक ने कुछ और बनाकर भेजी थी। हमने अपनी इच्छाओं के कारण अपनी रूटीन कोई और बना ली। हमारी इच्छाएं कैसे? जैसे साथ वाले ने गाड़ी ली है, मैंने भी लेनी है। साथ वाले ने नई एक्टिवा ली है, मैंने भी लेनी है। उसने घर के बाहर नई टाइल लगवाई है, मैं भी टाइल लगवाऊंगा। हमारी ये इच्छाएं हैं। जब तक ये इच्छाएं खत्म नहीं ना होगी, तब तक आप दुखी ही रहोगे। जिस दिन आपके भीतर से ये सारी इच्छाएं खत्म हो गई, फिर दुख का कोई कारण नहीं बचेगा। देखो, जिसको कुछ नहीं ना चाहिए, वो सुखी है इस संसार में। जब हमारे अंदर से इच्छाएं है ना जो, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी,
बिल्कुल डेड, तब हमारा एक नया जन्म होगा, तब हमारा नया जन्म होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको चाहिए नहीं कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए अब जीवन जीने का आनंद आएगा। आनंद कैसे आएगा? गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। फिर आनंद आएगा आपको जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। दुख किस बात का है? गाड़ी नहीं मिल रही, दुख आएगा। दुख किस बात का? एक्टिवा नहीं लेनी, नहीं लिए जा रही, दुख आएगा। दुख किस बात का? बड़ा बंगला लेना है, लिया नहीं जा रहा, दुख आएगा। जब इच्छा ही नहीं बचेगी तो दुख कैसे आएगा? इच्छा ही नहीं बचेगी, दुख कैसे आएगा? मेरे भाई, मेरी बहन, दुख कैसे आएगा बताओ? हमारे दुख का कारण हम खुद हैं। हमारी जो इच्छाएं है ना, वो है दुख। हमारी इच्छाएं हमें बहुत दुख देती है, बहुत ही दुख देती है। किसी शॉप के बाहर डिस्प्ले पे कोई सूट देख लिया, पसंद आ गया, मन वहां घूम रहा है, भजन सिमरन कैसे होगा? सिमरन पर बैठे हो, राम राम कर रहे हो, वाहिगुरु कर रहे हो, मन उस सूट वाली शॉप पे है जहां से पसंद आ गया था, रेट नहीं बना, वापस आ गई घर पे। वाहिगुरु 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 मन कर रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु मन कर रहा है, लेकिन ध्यान हमारा ख्याल उस सूट के ऊपर टिका हुआ है। कहीं सेल ना हो जाए, वो बिक ना जाए, मैं फिर से जाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी वो सूट। तो वाहिगुरु कैसे होगा? मन में राम 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 जप रहे हैं। कोई भाई है, कोई शूज पसंद आ गए, टी शर्ट पसंद आ गई, उसने रेट बहुत बता दिया, हमने उसको बोला इतने देंगे, उसने बोला नहीं आएगी, वापस आ गए घर पे। जैसे बैठे उसका नाम जप करने के लिए, राम राम राम, मुंह से हो रहा है राम राम, मन उस टी शर्ट में है, कहीं सेल ना होगी, वो कल जाऊंगा, जितने की बोलता ले आऊंगा। तो ऐसे हमारा जो भजन सिमरन है कैसे होगा? संगत जी बताओ, आप मेरे को बताओ आप कि कैसे होगा? फिर अपने अहंकार को छोड़ो। वो आपको जो परमात्मा है, वो अपनी सारी सृष्टि में से आपको हर रोज आवाज लगाता है। वो जो परमात्मा है ना, जो वाहिगुरु है, जो अल्लाह, जो राम, जो शिव, जो शक्ति, हर रोज आपको आवाज लगाती है सृष्टि से। उसकी बनाई है ना जो सृष्टि, अपनी सृष्टि से आवाज लगाती है। उसके जो फूल है, फूलों से आवाज लगाता है, भीतर जा अपने, भीतर चला जा अपने, लेकिन नहीं जाता। उसके बुनाए जो गुलाब के फूल है, उसमें से आवाज देता है आपको, चले जा अंदर, नहीं जाता। गुलाब का फूल आपको फिर स्मेल देता है, अपनी सुगंध देता है, देख मेरे अंदर ये है, तेरे को अच्छी लगी, अपने अंदर जा, तेरे अंदर भी सेम ऐसे है। हम नहीं मानते उस गुलाब की बात, हम अपने मन की बात मानते हैं। जब उस गुलाब की बात मानेंगे, अपने भीतर से खुशबू आएगी, बहुत ही प्यारी। जो बड़े बाबा जी थे ना, हुजूर जी, उनके बहुत सारे दोस्त मित्र ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं। उनका कहना है कि जो बड़े बाबा जी थे, उनके पास से ना गुलाब की स्मेल आती थी, गुलाब की फ्रेगनेंस जैसे होती है, सेम ऐसी खुशबू आती थी। कहते बाबा जी कोई परफ्यूम कुछ नहीं यूज करते थे, लेकिन फिर भी आती थी, 24 घंटे आती थी। जब वो अपने कमरे से बाहर आते थे तब बहुत तेज आती थी, धीरे 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 हम साथ रहते, ऐसे आती रहती, बड़ा आनंद आता था उस खुशबू में। ऐसे वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, उसको हम भी जागृत कर सकते हैं। कैसे जागृत होगी? सिमरन के साथ, भजन के साथ। भजन करो, सिमरन करो, ऐसे ही आपके अंदर भी खुशबू आएगी। जैसे गुलाब है ना, गुलाब ने आपको बताने की कोशिश की है, मेरे अंदर खुशबू है, मेरा कलर देख कितना प्यारा है। कोई मुझे देखता है, उसी टाइम उसका दिल करता है इसको ले लूं अपने साथ ही। ऐसे तुम भी बन सकते हो, अपना कलर ठीक कर सकते हो, अपना कलर ठीक कर सकते हो, अपनी खुशबू ठीक कर सकते हो। होगी कैसे? सिमरन के साथ। होगी कैसे? भजन के साथ। कोई कोयल है,
कोई कोयल है आपको हर टाइम आवाज लगाती है, तेरे भीतर ऐसी धुन चलती है। कोई कोयल है ना, जो कोयल देखो कितनी प्यारी आवाज होती है, सुरीली आवाज होती है कोयल की, आवाज लगाती, तेरे भीतर भी ऐसी आवाज आ रही है। अपने भीतर जा, देख ले उसको, सुन ले उसको जो आवाज आ रही है। लेकिन हम नहीं सुनते। हमारी जो सृष्टि है ना, इस पे एक एक चीज हमें बता रही है, सारा कुछ क्लियर कर रही है, हमें समझाने के लिए सारा कुछ संगत जी। हम अगर समझ जाए ना तो हमारी बात बन जाए। देखो जो गुलाब का फूल है किसके लिए है? कि तू बड़ा प्यारा बन सकता है, तेरे अंदर से खुशबू आ सकती है। लेकिन हम नहीं, उस चीज को समझना ही नहीं चाहते कि ये सच कह रहे हैं। अपने क्रोध को छोड़ो। वो किसी ने गालियां दी, क्रोध किसको आया? आपको आया। अब मूर्ख कौन है? वो गालियां देने वाला मूर्ख है, आप मूर्ख हो। उसने अपना काम किया, आप अपना काम क्यों कर रहे हो? आप ध्यान मत दो उसकी ओर। उसने अपना काम किया, आपको गालियां दी, उसने गालियां दी, आपको गुस्सा आया। जब आपको गुस्सा आया, आपकी जो आत्मा थी, आपकी जो सोल थी, सारी की सारी फैल जाती है। हम जब सिमरन और भजन करते हैं ना, हम अपनी सोल को इकट्ठा करना होता है दोनों आंखों के बीच। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है ना, हमारे रोम रोम में वो आत्मा हमारी फैल जाती है। हमें इसीलिए कभी गुस्सा नहीं करना। देखो किसी ने गालियां दी, किसी ने गालियां दी, मूर्ख हम खुद बन जाते हैं, अपने आप को गुस्सा दिला के, अपने आप को चिड़चिड़ापन अपने आप का करके। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें हर टाइम अपनी रूटीन में उसको लाना है, क्रोध को छोड़ना है, अपनी इच्छाओं को छोड़ना है, उसकी आवाज को पहचानना है। कोयल मुझे क्या कह रही है? तेरे अंदर शब्द धुन आ रही है, उसको सुन ले। गुलाब का फूल क्या कह रहा है? तेरे अंदर एक बड़ी प्यारी खुशबू है, उसको पहचान ले। तो ऐसे हमें अपने अंदर खुशबू को देखना है, पहचानना है, अपने अंदर वो धुन को सुनना है। और कभी भी जो अच्छा कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, वो हेल्प करो। हक हलाल की खाओ। जब हक हलाल की खाओगे ना, वो परमात्मा बड़ा खुश होगा, बड़ी दया मेर करेगा आपके ऊपर। करेगा कब? जब आप अपने हक हलाल की खाओगे। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको कि कोई ना ऐसे कोई थे जो कि डेंटल थे, दांतों का काम करते थे, दांतों का क्लिनिक था उनका, दांतों का क्लिनिक था। हुआ क्या, जो दांतों का क्लिनिक था ना, उनके पास कोई भी जाता तो वो एकदम से उसको ठीक नहीं करते थे। 1 साल लगा देते थे उसको, फिर जाकर उनके जो दांत थे ठीक होते थे। 1 साल के बाद, पूरा 1 साल लगाया, फिर ठीक होते थे। हुआ क्या, जो डॉक्टर थे ना, वो डॉक्टर, वो उनको काम पड़ गया, वो बाहर चले गए कहीं दूर। उनका जो बेटा था वो काम जानता था, वो सीखा हुआ था, उसने बहुत ज्यादा स्टडी की हुई थी उसकी, और सीख भी लिया था उसने सारा काम। अब जब उसके फादर साहब बाहर चले गए कहीं, तो जो उसकी क्लिनिक थी, उनका बेटा बैठना शुरू हो गया वहां पे। जब उनका बेटा बैठना शुरू हुआ ना वहां पे, तो जो भी कोई आता वहां पे मरीज, उसको 2 हफ्ते में वो ठीक करके भेज देता। कोई भी मरीज आया, उसको 2 हफ्ते में ही ठीक करके भेज दिया। अब जब उसके फादर साहब वापस आए 1 मंथ के बाद, उन्होंने पूछा कि जो मरीज थे हमारे, डेली आते थे, वो कोई आ क्यों नहीं रहा आज? उसने बताया, मैंने तो ठीक कर दिया उनको। उन्होंने कहा, ठीक कर दिया, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा, पिताजी मैंने सीखा है आपसे काम, मैंने इस चीज की स्टडी की है बहुत ज्यादा। तो आप जो अपनी मेडिसिन देते थे वो टेम्परेरी थी, इनको ठीक नहीं करती थी, लेकिन मुझे पूरा पूरा पता था कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने उसको वही चीज दे दी, तो वो 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाते थे। उसके फादर साहब बोलते, मुझे भी पता है कि ऐसे करने से ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो तेरी स्टडी है ना,
वो यही काम से कराई है, ऐसे करके ही कराई मैंने उनको झूठ बोल बोल के। जो इतना बड़ा घर लिया ना, उनको झूठ बोल बोल के लिया है। अगर वो 1 साल तक एक आदमी रहता है ना, तो हमें कोई ना कोई चीज़ देकर जाता है, लेकिन तूने उनको 1-2 हफ्ते में ठीक करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा हमारा, बताओ। तो वो लड़का कहता कि देखो, आप 1 साल में ठीक करते थे, मैंने 2 हफ्ते में कर दिया। आप ये सोचो अब हमारे पास कितने लोग और आएंगे, ये सोचो कितने लोग और आएंगे और हमारी क्लीनिक कितनी चलेगी। आप उल्टा क्यों सोचते हो। वैसे उसके पिताजी थे जो वो हक हलाल की कमाई नहीं खाते थे, मैं इसकी ऐसे ही गलत मलत खाते थे कि बिना वजह कोई ना कोई उनको ऐसे चाहिए था कि वहाँ पे कोई ना कोई आता रहे उनकी क्लिनिक पे। लेकिन जो बेटा था वो समझदार था, उसने ऐसे अपने पिताजी को समझाया और सारे घर का सिस्टम, सारी क्लिनिक का सिस्टम, सारा कुछ ही ठीक किया। तो बहुत ही संगत जी, हम ऐसे काम करते हैं डेली अपनी लाइफ में, हमें भी एक एक पैर है ना अपना सोच के समझ के रखना चाहिए। तो संगत जी, अब टाइम हो चुका है संगत के क्वेश्चन आंसर का। तो आपने सत्संग सुना, बहुत ही शुक्रिया है आपका कि आपने सत्संग सुना। अब हम ना संगत के जो सवाल है वो पढ़ लेते हैं। तो हम सवाल थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसका कारण यही है कि वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो सवाल है ना आज सवाल थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो सबसे पहला सवाल है जो, ये मेरी बहन का है। ये मेरी बहन कहती है, राधा स्वामी वीर जी, सतगुरु के अंदर से दर्शन करने और बाहर के दर्शन करने में क्या फ़र्क है। बाहर के दर्शन करने का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, जो हमारे बाबा जी हैं, हमारे बाबा जी कहते हैं जो चीज़ बदलती है ना, वो काल के अंडर में आती है। जो चीज़ बाबा जी कहते हैं बदलती है, चेंज होती है ना, वो काल के अंडर आती है। भगवान के अंडर भी आती है, लेकिन काल के अंडर भी आती है। जो चीज़ नहीं बदलती, एक ही जगह पर स्टेबल रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा के अंडर आती है। स्टेबल क्या रहता है, बाबा जी कहते हैं, जब हम अपने अंदर अपने सतगुरु का स्वरूप देखते हैं ना, जब हम अपने अंदर उस मालिक का स्वरूप देखते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता, वो एक जैसा ही रहता है। लेकिन जो बाहर का स्वरूप होता है, तो बाबा जी कहते हैं देखो, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, दाढ़ी कभी काली कभी वाइट, ऐसे तो ये चेंज होता है। तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसको आपने देखकर क्या करना है। आप उस चीज़ को देखो जो चेंज नहीं होती, जो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, वो चेंज नहीं होती कभी भी। तो बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा। तो लेकिन जो बाहर के दर्शन है, जब हम वो करते हैं ना, हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा ने अभी अंदर से दर्शन नहीं किए अभी तक। तो फिर हम जब बाहर से दर्शन करते हैं ना, तो हमारी आत्मा को बहुत ही ज़्यादा ग्रो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। देखना आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ऐसे बाबा जी की गाड़ी आती है दर्शनों के लिए पास में, हमारी जो रूह होती है ना, हमारी जो सोल होती है, ऐसे शरीर से निकल के उनके पाँव में गिरना चाहती है। हमारे अंदर से जो तिरंगाएं निकलती है ना, सीधा टकराती है उससे। तो एक फायदा ये भी होता है जब हम बाबा जी के बाहर से दर्शन करते हैं, कि उनके अंदर से ना एक तिरंगाएं निकलती है। जो जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है ना, वो उस चीज़ को देख सकता है। जिसको अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ, वो नहीं देख सकता। तो उस मालिक के अंदर से तिरंगाएं निकलती है। जो तिरंगाएं निकलती है वो हमारे ऊपर पड़ती है। जब वो हमारे अंदर पड़ती है ना, हमें ठंडक मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो ये बाहर के दर्शनों का फायदा है, क्योंकि हमारा मन है, हमारा शरीर है, हर टाइम ये तड़पता है, हर टाइम इसको भाग और दौड़ लगी रहती है। लेकिन जब वो तिरंगाएं हमारे ऊपर पड़ती है, थोड़ा सा शांत होता है, ये थोड़ी सी इसको ठंडक मिलती है। तो यही फर्क है। बाकी आप अपने अंदर से दर्शन करने की कोशिश करो, वो हो भी जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, होते जरूर है। लेकिन हम लगे रहे ना, डेली लगे रहे। देखो कोई मिस्त्री है, ठीक है,
उसको आप खाली प्लाट दिखा दो कि जहां हमने बंगला बनाना बहुत बड़ा। आपने उस मिस्त्री को दिखा दिया कि ये प्लाट है, यहाँ बंगला बनना चाहिए बहुत बड़ा। एक दिन आएगा वो बंगला बनेगा, सेम वैसा बनेगा, लेकिन एक एक दिन करके। अगर आप उसको बोलो कि सुबह स्टार्ट करें मिस्त्री, रात तक वो बंगला बन के तैयार हो जाए, नहीं बनेगा, साल लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। ऐसे हमारे भीतर का जो है ना प्यार बाबा जी के साथ, हमें डेली डेली भजन करना है, सिमरन करना, अपने आप ही वो बढ़ेगा, अपने आप ही वो कृपा करेगा। अगला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी दया करना, वीर जी राधा स्वामी जी। तो ये कहते हैं कि आपके सत्संग को, आपका सत्संग बहुत ही वेट किया, बार बार मैंने यूट्यूब देख रही थी, सर्च करके गुरु कृपा लिखकर आया नहीं एक भी। देखो मिस करना चाहती थी मैं, डेली सत्संग डाला करो प्लीज़। हम डेली सत्संग डालते हैं, कभी कभी हो जाता है कि हम बिजी होते हैं। देखो पता क्या बात है, हम जो सत्संग करते हैं ना, हम सारा कुछ अपना सोच के समझ के, सारा कुछ ऐसे बढ़िया सा एक अपने माइंड में सेट करके, सारा कुछ बहुत ही हार्ड वर्क करके ये सत्संग करते हैं। ये सारा कुछ हम आपके लिए ही करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। हम जल्दी जल्दी कुछ नहीं करते, हमें फिर इसीलिए टाइम लगता है। हम बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, आपके लिए करते हैं और दिल से करते हैं सत्संग, तो इसीलिए थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है। और मैं आपको हैप्पी बर्थडे भी बोलता हूँ। आपका बर्थडे था जहाँ है आज, तो मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। मेरी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे, बाबा जी की ओर से भी, और सारी संगत की ओर से भी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग है। लेकिन देखिए बाबा जी कहते हैं, अभी मैं बाबा जी की बात पे आ रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बर्थडे आया, ठीक है, बर्थडे आया, आप ये सोचना मेरा एक साल कहाँ गया, कि एक साल मेरा कहाँ गया। जो मेरा पिछला साल था, जो मेरा पिछला बर्थडे था, उसके बाद मैंने कुछ चेंज लाया अपनी लाइफ में, या सेम वैसे चल रही है, सुबह उठे काम किया घर का ऐसे वैसे बस। तो कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो इस बर्थडे पे चेंज करो। कैसे करोगे? भजन सिमरन करके करोगे। तो भजन सिमरन करो, बाबा जी की ब्लेसिंग, मेरी ब्लेसिंग, सारी संगत की ब्लेसिंग आपके साथ है। और ध्यान रखना कि जो केक लेते हैं उसका ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला सवाल जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, ये कमलेश वर्मा जी है सोलन से। तो राधा स्वामी वीर जी, ये कमलेश जी है, कमलेश वर्मा जी सोलन से। कहते हैं वीर जी मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ और डेली ही लाइक करती हूँ, और इस चैनल पर आपके सभी सत्संग सुनते रहते हैं, तो सुनते रहते हैं, सारे लाइक भी करते हैं। तो प्लीज़ सत्संग डालना। हम डेली सत्संग डालेंगे, तो मेरी बहन बस आप राधा स्वामी जरूर कमेंट में लिखा करें। जब आप राधा स्वामी नहीं लिखते, लाइक नहीं करते, फिर हमें ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा। आप लाइक करो, राधा स्वामी लिखो कमेंट में, हम डेली सत्संग डालेंगे। तो हम आपके लिए ही हार्ड वर्क करते हैं कि आप 2.5 घंटे बैठो बाबा जी की याद में, हम सारा कुछ आपके लिए ही करते हैं। तो हम डेली सत्संग डालेंगे, तो आप भजन सिमरन जरूर करना और लाइक और राधा स्वामी जरूर लिखना कमेंट में। अगला कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, 2.5 घंटे पूरा देने के बाद जब हम दिन में सिमरन करते हैं सिटिंग में, तो क्या हर बार हमें भजन पे बैठा करना? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने 2 घंटे सिमरन कर लिया, आधा घंटा भजन कर लिया, ठीक है, जो भजन का टाइम है ना वो हमें ज़्यादा करना है। भजन का टाइम चाहो तो आप 3 दिन तक बैठे रह सकते हो। भजन का टाइम है ना, जो भजन का टाइम 3 दिन तक हम बैठे रह सकते हैं। तो भजन का टाइम अपना ज़्यादा करो। सिमरन जैसे मान लो अभी आप चलते फिरते ऐसे रोटी बनाते खाते पीते कर रहे हो, ठीक है, सिमरन कर लिया। लेकिन अगर आपने दोपहर को, रात को, जब भी बैठने का मन करे, तो स्टार्टिंग सिमरन से करो, 10 मिनट 15 मिनट, बाद में भजन करो। ज़्यादा हमारे लिए भजन जरूरी है, सिमरन भी जरूरी है, लेकिन साथ भजन भी जरूरी है।
लेकिन ऐसा नहीं कि 5 मिनट बैठने के लिए 5 मिनट बैठे सिमरन किया साथ ही भजन पर बैठ गए। नहीं, अपने मन को शांत करो, सुख में ले जाओ, उसको ठंडक मिलेगी तब भजन पर बैठो। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, आप प्लीज देखो हम सत्संग डेली डालेंगे, आप बस राधा स्वामी जरूर लिखा करो। कहते हैं कि हम वेट करते रहते हैं सत्संग की, तो आप फिर मैंने ये कहते हैं कि आपके सत्संग की वेट की, फिर मैंने शब्द चलाकर बैठ गई, तो आप बहुत अच्छा सत्संग किया वीर जी, मेरा सवाल भी मिल गया, थैंक्स यू वीर जी, और मेरे सिमरन और भजन बन गया है, बैठ जाती हूँ फ्री होके। तो आपका भी थैंक्स है कि आप डेली भजन सिमरन करते हो, सत्संग सुनते हो। बस कमेंट में राधा समय जरूर लिख दिया करो, हम रोज सत्संग डालेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, क्या भजन में डर तक बैठने पर आवाज बदलती है, बदल कर सुनाई? देखो, जब हम भजन पर बैठते हैं ना, तो ये उस परमात्मा की इच्छा है, वो कौन कौन सी आवाज हमें सुनाना चाहता है। आपको जो आवाज सुनाई देती है, आपने उस आवाज में नहीं पढ़ना कि ये कौन सी आ रही है, कैसे आ रही है, आपको आनंद लेना उस चीज का, ठीक है। जैसे हम कुछ खाते हैं ना, आइसक्रीम खा रहे हैं, तो जब हम आइसक्रीम खा रहे हैं ना, उसकी जो डब्बी होती है, उसके बैग पे मेंशन होता है, सारा कुछ लिखा होता है इस पर क्या क्या इसके अंदर पड़ा है, लेकिन हम सिर्फ आइसक्रीम खाने में मजा लेते, वो पढ़ते नहीं है। ऐसे ही अपना जो भजन सिमरन है, जो आवाज आती है उसको सुनो, बस आनंद लो उस चीज का। तो आपने उस चीजों में नहीं पढ़ना कि कौन सी आ रही है, कैसी आ रही है। अगला सवाल मेरी बहन पूजा मेहता जी का है, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। 5-6 दिन पहले आपने एक कमेंट किया था, कमेंट बहुत ज़्यादा लंबा था, मैं हर बार याद करता था, भूल जाता था, इतना याद नहीं रहता था। तो अभी आपका कमेंट देखता हूँ मैं क्या है। तो राधा स्वामी ये कहते हैं, पूजा मेहता जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, तो आपका सेशन बहुत ही अच्छा है, आप मुझे बहुत ही अच्छा लगते हो। मैं आपका कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आपकी बहन पूजा मेहता। राधा स्वामी वीर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है आपके गुरु कृपा चैनल सुनते हुए। तो राधा स्वामी वीर जी, बहुत कृपा बनाए रखना। जय दिल्ली सिटी से अजय चंद्रिका मेहता ने इसको टाइप किया है। तो चंद्रिका मेहता मेरी 3rd नंबर वाली भाई बहन है, भांजी है, बीजिए क्या है। आज पहले सावन है, तो आज पहला सावन है, तो भोलेनाथ जी सब पर मेहर बनाए बनाए। और उत्तर प्रदेश में प्रणाम राधा स्वामी जी, विजय आपकी बहन पूजा मेहता। तो राधा स्वामी है आपको, और आपकी सभी बहनों को, सभी भाइयों को, माता पिताजी को, सबको मेरी ओर से राधा स्वामी। तो आप कमेंट करना जरूर, और इस चैनल को शेयर जरूर करना, गुरु कृपा चैनल को। तो अगला कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोशी, आपसे रिक्वेस्ट है आप रोज सत्संग डाला कीजिए। तो हम डेली सत्संग डाला करेंगे, आपको डेली सत्संग मिलेंगे इस चैनल पे। आप कमेंट में राधा स्वामी अपने शहर का नाम और अपना नाम जरूर लिखा कीजिए, हम डेली डालेंगे। और जैसे ही आपको वीडियो मिले उसी टाइम लाइक जरूर किया कीजिए। अगला जो सवाल है, जी कहते हैं कि प्लीज वीर जी सत्संग डेली डाला कीजिए। तो आपका सत्संग सुनती रहती हूँ, बहुत ही मोटिवेशन होता है आपके सत्संग सुन के। तो राधा स्वामी जी, तो ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब मैं आपका सत्संग सुनती हूँ। तो आप डेली सत्संग डाला कीजिए। तो हम डेली सत्संग डाल दिया करेंगे, तो आप बैठा जरूर करो, ठीक है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, ये कहते हैं कि नालगढ़, ये कहते हैं कि जिन लोगों की को बोलती हूँ आप जिन लोगों को बोलती हूँ आपके चैनल को लाइक कमेंट करने के लिए बोलती हूँ, सब करते हैं और सत्संग भी सुनते हैं और भजन सिमरन भी करती हूँ। आपका ठीक है, शुक्रिया आपका कि आप जिन लोगों को कहते हैं, कमेंट करते हैं, राधा स्वामी कहते हैं और भजन सिमरन पर बैठते हैं,
तो ये हिमाचल प्रदेश से थे। तो शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मैं कल भजन सिमरन करके बैड ते लेट गई सी। मैं बैड ते लेट गई थी तो उदों ही मैनू ਐਵੇਂ फील होया कि मेरे फुट विच कोई चीज़ चल के हेड ते चली गई। आइस के बीच बहुत ही प्रोसेस फील होया। तो पहाड़ विच इन्ना प्रोसेस फील हो रहा सी, ਐਵੇਂ लगा कि उन बॉम्ब जैसे फट गया। फिर मैनू मैगनी देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कुछ भी आपको कुछ भी फील होता है, कोई भी कलर नज़र आता है, कुछ भी होता है ना, जैसे मर्जी आपको हो, आपने उठना नहीं है। आप भजन सिमरन करते रहो, कुछ नहीं होता। ये हमारे मन के वहम होते हैं, सब चाल होती है हमारे मन की कि हम भजन सिमरन ना कर पाए और ये उठ जाए। लेकिन हमें बैठे रहना, हमें उस मालिक की याद में बैठे रहना, उसके गुण गाते रहना, सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, कुछ नहीं होता। अगर कोई धुन सुनाई देती है तो उसका आनंद लो, कोई कलर दिखाई देता है, कोई प्रकाश दिखाई देता है, उसका आनंद लो और कुछ नहीं करना आप। और आपको कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो। अपने मुंह हाथ धो के, पैर धोकर, अच्छी तरह से जहाँ बैठते हो वहाँ पे सफाई करके, अपने नीचे कोई ना कोई गद्दी, कोई ना कोई बहुत ही मोटा कपड़ा रख के फिर बैठना है भजन सिमरन पर, ठीक है। अगला सवाल कहते हैं, जो मेरी बहन कहती है, राधा स्वामी वीर जी मैं अमृत वेले 3 बजे उठकर भजन सिमरन में बैठ जाती हूँ अच्छी तरह से, पर और मुंह धोकर मैं जब सिमरन करने बैठती हूँ तो एक वॉच अपने पास रखती हूँ टाइम देखने के लिए। तो वीर जी कभी कभी 1 घंटे बाद या 1 घंटे 15 मिनट के बाद बेचैनी सी लग जाती है कि फिर मैं टाइम देखने के लिए आइस खोल लेती हूँ। फिर मैं भजन सिमरन पर बैठ जाती हूँ और अपने 2 घंटे का भजन सिमरन कंप्लीट करती हूँ। क्या ये ठीक है वीर जी? प्लीज़ बताइए राधा स्वामी जी। देखिए, जो भजन सिमरन है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, हमें अपने आप को जहाँ से अपना जो कनेक्ट है ना इस दुनिया से, अपनी फैमिली से, सारी चीज़ों से, अपने घर से, हर एक चीज़ से, हर एक व्यक्ति से अपना कनेक्ट यहाँ से हमें तोड़ना होता है और उसके साथ जोड़ना होता है। अंदर है ना जो हमारे बैठा, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना होता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही डूबे रहे ना, ऐसी बातों में उलझे रहे, कहीं टाइम ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, फिर हमसे नहीं हो पाएगा। देखो, अगर हम अपना जो टाइम है, हम टाइम में फंस गए, फिर कैसे ख्याल ऊपर जाएगा हमारा, हमारी धुन, शब्द धुन कैसे ऊपर जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, जैसे बैठने लगते हो ना, आप अलार्म लगा लो। जब आपको लगता है ना कि अब मुझे उठना ही पड़ेगा इस समय, उस समय का अलार्म लगा लो। ऐसे बार बार अपनी आंख मत खोलो, अपनी बार बार आंख मत खोल के देखो कितना टाइम हुआ कितना नहीं हुआ। आंखें मत खोलो, अलार्म लगाओ, अलार्म लगा के बैठ जाओ। ठीक है मेरी बहन, अलार्म लगा के बैठो, ये बेहतर है आपके लिए। बाकी आपका सारा कुछ ठीक है, घर ठीक है, आपके बच्चे ठीक है, आपके हस्बैंड ठीक है, काम ठीक है, शुक्रिया करो उस मालिक का और बैठ जाओ। देखो पता क्या बात है, बाबा जी कहते हैं अंदर से कुछ दिखे ना दिखे, बैठना जरूर है, अपना काम जरूर करो। वो अपना काम कर रहा है लेकिन हमें नहीं दिखेगा, लेकिन वो कर रहा है, पक्की बात है, वो कर रहा है अपना काम, हमें दिखेगा नहीं लेकिन। तो आप अलार्म लगा के बैठो, जैसे कि लगे आपको कि मुझे इस समय उठना ही उठना है, उस समय का अलार्म लगा लो। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी और राधा स्वामी जी। तो ये कहते साध संगत जी शुक्रिया वीर जी, मैं तो 3 बजे उठ जाती हूँ और 2 घंटे बैठी रहती हूँ, तो मगर मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता। सारा दिन मेरा इसी टेंशन में जाता है कि मैं उठी हूँ और मुझे अनुभव भी नहीं होता। मुझे इस बात की टेंशन रहती है कि मेरे समय निकल जाए तो पता नहीं कितना बचा। देखो कुछ भी नहीं होता, आप टेंशन मत लो,
आपके लिए यही बेहतर है कि आप 3 बजे उठते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उठते नहीं है, जो सो रहे हैं। देखो अभी आपको कैसे पता कि बाबा जी आपके पास आए हैं नहीं आए? बाबा जी शब्द रूप में आते हैं। शब्द रूप ऐसा होता है कि हमें वो देखने वाली आंख चाहिए। अब अभी तक आपकी जो आंख है वो बनी नहीं, आप उनको कैसे देख सकते हो भी वो आए हैं या नहीं आए? लेकिन वो आते जरूर हैं, आपके ऊपर वो रहमत करके जाते हैं, आपको फील नहीं होता। सारा दिन जो आप बोल रहे हो ना मैं टेंशन में रहती हूँ, उस टेंशन को सिमरन में ऐड करो। सिमरन में ऐड करो, टेंशन को डिलीट मारो। टेंशन को डिलीट मार के सिमरन को ऐड करो। अपने पास कोई मोबाइल है, कुछ है, बाबा जी के जो सत्संग है ना, बाबा जी के जो पहले बाबा जी थे, हजूर जी, बड़े बाबा जी, उनके सत्संग है वो सुनो। बाबा जी के सत्संग सुनो, हजूर जी के सत्संग सुनो, देखो कितना आनंद आता है। सिमरन करो साथ साथ, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। जो पहले का समय था ना, मैंने कल भी बताया था, पहले के समय में ना 15-15, 20-20 साल लग जाते थे, फिर जाकर दया में होती थी। तब इतना समय खराब भी नहीं था, ना इतना खाना खराब था। हम जो खाना खाते हैं ना, वो भी हमारा भजन सिमरन में रुकावट बनता है। हमें वो भी अच्छा खाना चाहिए। फल फ्रूट खाओ, घर का खाओ, अच्छा खाओ, हल्का फुल्का खाओ, ज़्यादा स्पाइसी मत खाओ, और पेट भर के नहीं खाना कभी भी। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, मुझे कुछ दिनों से ना ध्यान पर मन लगता है, ना सिमरन में मन लगता है, और जब भी बैठती हूँ तो नींद ही आ जाती है, और कमर में बिल्कुल दर्द हो जाता है, तो मैं ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकती। देखो पता क्या बात है, हमें जब तक जिस चीज़ की आदत नहीं है ना, हम नहीं करते वो, हमें उसकी आदत डालनी है। उसकी आदत डालो, सिमरन की और भजन की। जब तक नहीं डालोगे आदत, तब तक नहीं बैठा जाएगा। अब आदत डलेगी कैसे कि 15-15 मिनट करके सिमरन करो, 15-15 मिनट करके भजन करो, 15 मिनट सिमरन कर लो, 15 मिनट भजन कर लो। ऐसे फिर टाइम है ना जो बढ़ता जाएगा, 1 घंटा, आधा घंटा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। 15 मिनट से स्टार्टिंग करो सिमरन और भजन की, मीन्स की 15 मिनट सिमरन कर लो, 15 मिनट भजन कर लो, फिर आपकी आदत है धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड भैया जी फ्रॉम हरियाणा, सुनीता रानी। ये सुनीता रानी जी कहते हैं कि वीर जी, हमने आपका सत्संग सुनने की आदत पड़ गई है। अगर हम आपका सत्संग नहीं सुनते तो पूरा दिन अजीब सा लगता है, तो आप हमारे लिए सत्संग करने करने हाँ नहीं छोड़ना। तो वीर जी इसीलिए आप करते जाओ, तो बाकी बाबा जी पर छोड़ दो। हमें आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेशन करता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स यू वीर जी, थैंक्स। देखिए मेरी बहन, आप जो सत्संग सुनते हो आपका शुक्रिया। तो जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, बस इसको लाइक जरूर किया कीजिए, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए, और शेयर भी जरूर किया कीजिए। हम बस यही चाहते हैं, हम डेली सत्संग डालेंगे, हम डेली सत्संग डालेंगे, और आप इस गुरु कृपा चैनल पे हमारा जो सत्संग है डेली सुनना, ठीक है? तो आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर किया कीजिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, तो कहते हैं कि वीर जी, मैं आपकी बहन 4 दिन से अपनी बेटी के घर ब्यास पिंड आई हूँ, तो मैंने आपका सत्संग 2 दिन से नहीं सुना जी। तो कोई बात नहीं है, तो आप सत्संग किया, सवाल जवाब नहीं, तो आपने उसी दिन शायद सुना था सत्संग, जिस दिन हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे। उससे अगले दिन हमने सत्संग डाला भी नहीं था, तो सवाल जवाब नहीं किए थे, उस दिन सुना था। हाँ, हमने ना जिस दिन सवाल जवाब नहीं किए थे ना, हमने सिर्फ सत्संग ही किया था, तो हमने उनसे जो अगला दिन था ना, उस दिन हमने सत्संग नहीं डाला था कोई भी। तो आप अपनी बेटी के घर पर, कोई बात नहीं है, आप आनंद लो, मज़ा लो, तो खुश रहो। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, कहते हैं वीर जी, आज का भी सत्संग बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमारी जो आदत है जो हमें सुधारनी है। तो वीर जी, चाहे मैं ऐसा ही हूँ, हम सुबह उठते हैं तो हमें बाबा जी की बेनती सुनते हैं। देखो पता क्या बात है, जब हम सुबह उठे, जो बेनती है ना, जो वो सुना करो। मोबाइल में एक बार बेनती जरूर लगाओ, करो बेनती, ठीक है?
तो वो हमें ज़रूर लगानी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। सुबह भी लगाओ एक बार, शाम को भी लगाओ। तो बेनती सुनते हैं और शब्द भी सुनते हैं, तो वीर जी बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी बेटी भी शब्द लगाती है और खाना बनाते टाइम वीर जी हम भी सत्संग जरूर डालते हैं। आपकी बहन रोज़ सुनती है, तो शुक्रिया आपका कि आप डेली सत्संग सुनते हो और आपकी बेटी भी डेली शब्द लगाती है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल है, कहते हैं मैं मनीषा दिल्ली से, जब आप सत्संग अपना अपलोड नहीं करते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है राधा स्वामी। हम डेली अपना सत्संग अपलोड किया करेंगे, बस आप कमेंट में राधा स्वामी लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए, तो हम डेली सत्संग किया कीजिए करेंगे। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी जय बंगलौर से हैं, तो बहुत ही सुंदर सत्संग है। तो जे मनोहर रूहानी मुकेश रूपानी के पिता, तो देखिए आपने 1975 में लिखा कि नामदान लिया था, तो आप बैठते नहीं थे भजन सिमरन पर, और जब से आपको ये चैनल मिला है तो आप डेली सत्संग सुनते हो, कमेंट भी करते हो, डेली बैठना भी शुरू किया है। देखो बाबा जी कहते हैं जब भी हमारी आँख खुले ना तभी सवेरा है, जब भी हमारी आँख खुले तभी सवेरा है। तो आपका कमेंट तो काफ़ी लंबा है, मैंने पढ़ लिया, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बात बताता हूँ। तो आप जैसे सत्संग सुनते हो ना, अपनी लाइफ है ना जो, चाहे आपकी एज जितनी भी हो चुकी है, 80 साल के हो चुके हो आप, कोई बात नहीं है, जितनी मर्जी हो चुकी है, आप पिछली जो भी बात है उसको छोड़ दो। प्रेजेंट लाइफ है ना जो आपकी प्रेजेंट लाइफ, उसके बारे में सोचो कि मुझे अभी ये करना है, मुझे ये करना है। चाहे इस एज है ना आपकी 80 साल है, 90 साल है, कोई बात नहीं, डेली बैठो, भजन करो, सिमरन करो। वो मालिक बड़ा दयालु है, उसका क्या पता 1 मिनट में आपके अंदर का पर्दा खोल डाले। बैठो तो सही, कोशिश तो करो, बैठो, डेली बैठो, भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक दया मेर करेगा। अगला जो सवाल कहते हैं कि भाई जी राधा स्वामी जी, ये अनीता देवी जी है मेरी बहन, कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर को करना भी प्लीज़, सत्संग भी बंद करना। तो कहते हैं कि मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो ये भी सत्संग को मैंने की दर्शनों पे गई थी, आपकी सेवा सफल है जी। तो बाबा जी देखो मैं बताता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ नीता देवी जी, कि आप सत्संग सुनते हो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप कमेंट भी रोज करते हो, सुनते भी हो, मुझे पता है। तो वैसे ही मैंने ऐसे ही बिजी था कहीं, तो नहीं अपलोड हुआ, तो आप ऐसे टेंशन मत लो, हम सबके सवाल जवाब डेली सत्संग ऐसे ही डालते रहेंगे। बस आप हमें मोटिवेशन, हम आपको मोटिवेशन करते हैं। आपका मोटिवेशन क्या है हमारे लिए? सिर्फ एक लाइक और कमेंट में राधा स्वामी। आप लाइक करोगे, कमेंट में राधा स्वामी लिखोगे, मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है कि बाबा जी की संगत को अच्छा लग रहा है। जो मैं पूरी रात अपना ये हार्डवर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पूरी रात आपके लिए करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। देखो अगर मुझे ना हो तो मैं तो क्या करूँ फिर मैं, देखो आप भजन सिमरन करोगे, बड़ी अच्छी बात है, तो मैं सारी रात फुल नाइट आपके लिए हार्डवर्क करता हूँ, फुल नाइट आपके लिए हार्डवर्क करता हूँ। तो आपको भी चाहिए थोड़ा सा मोटिवेशन, मुझे भी करे। तो वो कैसे होंगे? वो लाइक और राधा स्वामी से। तो राधा स्वामी लिखो और लाइक करो। तो संगत जी आज का सत्संग और जो सवाल थे संगत के, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से हम नया सत्संग लाएंगे बहुत बढ़िया, और संगत के जो भी सवाल होंगे, तो संगत जी जो आप सवाल करते हो ना, हम उनका अगले दिन अपने सत्संग में रिप्लाई देते हैं। तो आप अगले दिन तक उसकी वेट किया कीजिए, हम अगले दिन आपके सत्संग को, आपके सवाल का जवाब जरूर दिया कीजिए, जरूर दिया करेंगे। तो अभी हम बस एक ही बात बोलेंगे कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दें, और संगत जी इस वीडियो को चलते चलते लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यार भरी संगत जी, राधा स्वामी जी।